जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे विश्व रक्तदान दिवस 14 जून को मनाया जाता है। इस साल की थीम क्या है, स्लोगन क्या है और ये किन वैज्ञानिक के सम्मान में मनाया जाता है और इस साल कौन सा देश इस विश्व रक्तदान दिवस की मेजबानी करेगा। इन सब सारी प्रश्नों का उत्तर हम इस छोटे से वीडियो में जानेंगे, तो आप अंत तक बने रहें। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। 14 जून 2021 को संपूर्ण विश्व रक्तदान दिवस मनाएगा। इस वर्ष 2021 का जो थीम जो है सेलिब्रेटिंग द गिफ्ट ऑफ ब्लड। इस वर्ष विश्व रक्तदान दिवस 2021 की मेजबानी इटली कर रहा है। विश्व रक्तदान दिवस 2021 का स्लोगन है गिव ब्लड एंड कीप द वर्ल्ड बीटिंग। यह दिवस ए, बी और ओ रक्त समूह के खोज करने वाले नोबेल पुरस्कार विजेता कार्ल लैंडस्टीनर को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है, जबकि प्रत्येक वर्ष 17 मई को विश्व भर में विश्व उच्च रक्तचाप दिवस मनाया जाता है, यानी वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे मनाया जाता है। रक्तचाप को मापने वाले यंत्र को स्फाइग्नोमीटर कहते हैं। एक सामान्य व्यक्ति का रक्तचाप 120 से 80 होता है। उच्च रक्तचाप को हाइपरटेंशन जबकि निम्न रक्तचाप को हाइपोटेंशन कहते हैं। उच्च रक्तचाप को साइलेंट किलर भी कहा जाता है। इमरजेंसी के समय जब किसी नवजात बालक या अन्य को खून की आवश्यकता हो और उसका ब्लड ग्रुप न पता हो तो उसे ओ नेगेटिव ब्लड दिया जाता है। एक वयस्क व्यक्ति यानी 18 से 60 वर्ष की आयु तक रक्तदान कर सकता है। पुरुष 3 महीने और महिला 4 महीने के अंतराल पर नियमित रक्तदान कर सकती है। एक यूनिट ब्लड में ब्लड की मात्रा 450 मिलीलीटर होती है। 4 प्रकार के रक्त समूह हैं, ए, बी, ओ और ए बी। ए बी ग्रुप को सर्वग्राही ग्रुप कहते हैं, इसमें एंटीबॉडी नहीं होता है। ओ ग्रुप को सर्वदाता कहते हैं, इसमें एंटीजन नहीं होता है। परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न हम देखेंगे। रक्त है एक संयोजी ऊतक। सामान्य मनुष्य का रक्तचाप 120 से 80 होता है, यानी उच्च रक्तचाप 120 होता है और निम्न रक्तचाप 80 होता है। सिस्टोलिक परकुचन दाब, डिस्टोलिक प्रसारण दाब होता है, यानी उच्च रक्तचाप को सिस्टोलिक और निम्न रक्तचाप को डिस्टोलिक कहते हैं। उम्र बढ़ने के साथ साथ रक्त दाब भी बढ़ जाता है। हमारे शरीर का रक्त दाब वायुमंडल के रक्त दाब से अधिक होता है। रक्त में ऑक्सीजन का संचार हीमोग्लोबिन के कारण होता है। केंचुए में परिसंचरण तंत्र होता है बंद प्रकार का। किस जीव द्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है? केंचुआ में। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की थी विलियम हार्वे ने। मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग 5% होता है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, यह क्षारीय होता है। अम्लीय का पीएच मान 7 से कम होता है और क्षारीय का पीएच मान 7 से अधिक तो होता है। उदासीन का पीएच मान 7 है। रक्त जो है क्षारीय है। रक्त का कितने प्रतिशत भाग में प्लाज्मा होता है? तो 55 से 60% भाग में प्लाज्मा होता है। रक्त का कितना प्रतिशत भाग रुधिराणु होता है? 40 से 45%। प्लाज्मा में कितने प्रतिशत भाग जल का होता है? 90% भाग जल का होता है। एक मनुष्य में रक्त होता है 5 से 6 लीटर, जबकि महिला में होता है 4 से 5 लीटर, यानी पुरुष की तुलना में 1 लीटर कम होता है। रक्त की सहनता का कारण है उसमें पाई जाने वाली प्रोटीन। आरबीसी का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं यकृत और प्लीहा को। रक्त में हीमोग्लोबिन पाया जाता है जिसमें हीम नामक रंजक होता है, जिसके कारण रक्त का रंग जो होता है लाल होता है। हीमोग्लोबिन में पाया जाता है लोहा। किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है? विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है। सर्वदाता और सर्वग्राही रक्त समूह क्रमशः ओ है। ओ सर्वदाता है और सर्वग्राही है ए बी।
लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? अस्थिमज्जा में होता है। रक्त स्राव के समय थक्का बनाने में सहायता करता है। प्रोथ्रोम्बिन तथा फाइब्रोनेज खून में रक्त का थक्का पता लगाने के लिए प्रयुक्त होता है। सोडियम 24 रक्त में एंटीबॉडीज और एंटीजन का अध्ययन को क्या कहते हैं? सीरोलॉजी। वह वैज्ञानिक कौन है जिसने पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या की थी? विलियम हार्वे ने। लाल रक्त कणिका मुख्य रूप से बनती है पिल्लिया में। कौन सी गैस हीमोग्लोबिन के संयोग कर रक्त में एक विषैला पदार्थ बनाती है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO। मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? गुर्दे से। लाल रक्त कणिका RBC का जीवन काल होता है 120 दिन का। वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल मैथ्स गुरुकुल को सब्सक्राइब करें।